और उधर दूसरी तरफ में जो है गाड़ियां खड़ी हुई है, पुस्तकें रखी गई हैं, कुछ उनके फोटोज भी रखे गए हैं और अन्य सामग्री भी यहाँ पर रखी गई है। मैंने बचपन से ही अनेकों संतों की संगत की है। मैंने कबीर पंथियों की भी की है। और जो अपने कर्म कांड के मानने वाले ब्रह्मा विष्णु में की साधना करने वाले जो साधु हैं, मुनि हैं, और जो शिव शंकर की पूजा करने वाले शतदर्शनी महात्मा गिरी पुरी नाथ नागा, काफी जो अठयोगी बाबे हैं, सन्यासी उनको बोलते हैं मंदिरों में, वो उनकी भी मैंने संगत की है। और जो संत हैं जितने भी, जैसे राम रहीम जी सिरसा से, आसाराम जी हैं, और ये श्री कृष्ण को मानने वाले कथावाचक भी हैं, काफी की संगत की। मैं जो अपने पवित्र ग्रंथ हैं, वेद पुराण शास्त्र गीता जी, उनका बारीकी से देखा समझा, भगवान का विधान लिखा हुआ था, बिल्कुल सत्य मिला, अकॉर्डिंग अपने शास्त्रों के अकॉर्डिंग मिला। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि हम आज देखते हैं कि आज की युवा पीढ़ी जो है वो हॉलीवुड की ओर ज्यादा आकर्षित होती है, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनके मन में और भगवान के प्रति प्रेम, सम्मान तथा डर भी विद्यमान रहता है। तो कहीं का किसी का मानना है कि परमात्मा निराकार है, तो कोई सोचता है कि उनका विश्वास जो है परमात्मा में अटूट विश्वास भी रखते हैं कोई। तो ऐसा ही कुछ हमें यहाँ पर आज पहुंच चुके हैं जिला जींद के अंदर, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक दिवसीय विशाल सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है। तो अभी हमारे पीछे कुछ यहाँ पर व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे साथ एक संत रामपाल जी के शिष्य मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। आपका क्या नाम और आप कहाँ से हो? मेरा नाम अश्विनी दास है, मैं जींद से। आप हमें एक चीज बताइए कि जहाँ संत रामपाल जी महाराज की शिष्य जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर एक इंसानियत की छाप छोड़ देते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है? संत रामपाल जी महाराज जी हमें सत्संग के माध्यम से सही जीने की राह सिखाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि हमें कोई भी नशीली वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और संत रामपाल जी महाराज हमें शिक्षा देते हैं कि हमें किसी भी जाति धर्म आदि के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य किसी भी जाति धर्म के भेदभाव न करते हुए सभी के साथ मिलकर खाना खाते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं, सभी छोटे बड़े अमीर गरीब से प्रेम भाव से बोलते हैं। आपका कहना है कि संत रामपाल जी के शिष्य हैं जो वो किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करते? हाँ जी सर, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप इनके पीछे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फ्लैक्स लगाया गया है और उस पर संत रामपाल जी के मुख्य उद्देश्य भी लिखे गए हैं। वहाँ उसमें भी लिखा हुआ है कि मानव समाज से पाखंडवाद को खत्म करना, मानव समाज से जाति पाति के भेद को मिटाना, मानव समाज में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना। ऐसे जो इनके शिष्य ने बताया था वही बिल्कुल इस फ्लैक्स में लिखी गई है सारी बातें। तो चलिए अभी हम मेन गेट पर मौजूद है और अंदर चलकर यहाँ की क्या क्या व्यवस्था इन्होंने कर रखी है उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। अभी हम मेन गेट से अंदर आ चुके हैं और अंदर आते ही यहाँ पर हमें सबसे पहले पार्किंग की व्यवस्था देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं कि पार्किंग में जो भी व्हीकल्स वगैरह खड़े हैं उनको भी एक बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर लगाया गया, सभी बाइक्स को भी, और उधर दूसरी तरफ में जो है गाड़ियां खड़ी हुई है। सारे खजाने लुटा दे। और तो चलिए अंदर जाकर और आगे चलकर हम आगे की व्यवस्थाओं से आपको रूबरू करवाएंगे। अभी हम पार्किंग से अंदर आते ही हम पहुंच चुके हैं जूता घर की ओर, और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कि यहाँ पर सभी जो यहाँ पर श्रद्धालु या फिर कोई सत्संग सुनने के लिए आता है उनके जूते चप्पल जो है एक थैले में रखकर उनको यहाँ पर एक लाइन में लगाया गया है। अगर वो वापस लेने आते हैं तो उनको एक टोकन नंबर दिया जाता है, उसकी सहायता से उनको वे जूते चप्पल वापस दिए जाते हैं। और मेरे यहाँ पे लेफ्ट साइड की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर जलराम की भी व्यवस्था जो यहाँ पर की गई है। जूता घर की व्यवस्था से आगे चलकर हमें दिखाई दिया कि आगे कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं और उनके सामने कुछ सामग्री भी रखी गई है, तो वहां चलकर देखेंगे कि क्या वहां पर वो बैठे हुए हैं। अभी हम पुस्तकालय के आगे मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज से रिलेटेड पुस्तकें रखी गई हैं, कुछ उनके फोटोज भी रखे गए हैं और अन्य सामग्री भी यहाँ पर रखी गई है। और यहाँ पर कुछ संत रामपाल जी के शिष्य ही बैठे हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी के शिष्य मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सर नमस्कार। सतसाहिब जी। आपका क्या नाम और आप कहाँ से हो? मेरा दिनेश दास नाम है, मैं गांव राजपुरा जींद से बिलोंग करता हूँ। आपसे हम एक बात जानेंगे कि जो अगर
अध्यात्म की ओर एक मनुष्य के लिए अग्रसर होना क्यों आवश्यक है? जी सबसे पहले जो क्यों आवश्यक है, आपने क्यों का क्वेश्चन किया, तो क्यों अब मोबाइल है, मोबाइल को चार्ज ही नहीं करेंगे तो कैसे आगे चलाएंगे। तो हमारी जो आत्मा है वो जिस परमात्मा की पावर से चलती है वो अध्यात्म के अंदर ही उसे भगवान के नाम की शक्ति से कनेक्ट हुआ जा सकता है। और मैन मनुष्य का एक सनातन धर्म है, क्यों सभी का शरीर एक जैसा है। तो वो मन की मर्जी की मैटर अलग है, वह कोई ईसाई समुदाय को मानता है, कोई सिख समुदाय को, कोई हिंदू या मुस्लिम को। बात है अब उस मैन अध्यात्म की एक मुख्य धारा की जो इंसान के लिए भगवान ने बनाई है, उस परम शक्ति ने जिसने पृथ्वी पे इंसान को भेजा है, तो उसके लिए जो रास्ता बताया है वो अब हमारे पवित्र शास्त्र हैं। अध्यात्म की ओर देखें तो अपने अपने धर्मों में हजारों आचार्य, पंडित, पीर, संत, महात्मा, मौलवी, नबी बहुत मिलेंगे आपको। जब हम उसकी पहचान करते हैं, अब पीतल और सोना एक समान होता है, लेकिन उसकी परख जो जोरी बता देता है, वही काम है हमारे अध्यात्म के सत्य पथ को समझना, जो संत रामपाल जी महाराज वर्तमान में पूरी दुनिया को सभी धर्मों के ग्रंथों से निकाल के सार समझा रहे हैं। आपने मनुष्य जीवन के सफल की बात की, तो ऐसा ज्ञान इस दुनिया में कौन से संत दे रहे हैं जो मनुष्य को सफल कर सकता है? मनुष्य जीवन को सफल की बात करें तो अब सबसे पहले बात आती है मनुष्य की। वह पूरा संसार मनुष्य शरीर मिलने के बाद खाने के पीछे भागता, चाहे छोटा बच्चा हो, कुछ भी दे दें वो खाने की करेगा। अब उसके बाद खाएंगे तो जिएंगे, अब जीने के लिए लगा है, क्यों अब जिएंगे। सभी मनुष्य यही पूछना चाहते हैं कि ये जो इस दुनिया में इतने लाखों संत हैं, तो उनमें से सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान कौन दे रहा है? कबीर पंथी संत रामपाल जी महाराज, वही एक मात्र संत जो सद्भक्ति प्रदान कर रहे हैं। जी बिल्कुल। क्यों, मैंने बचपन से ही अनेकों संतों की संगत की है, मैंने कबीर पंथियों की भी की है, और जो अपने कर्म कांड के मानने वाले, ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करने वाले जो साधु हैं, मुनि हैं, और जो शिव शंकर की पूजा करने वाले शतदर्शनी महात्मा, गिरी, पुरी, नाथ, नागा, काफी जो अठयोगी बाबे हैं, सन्यासी जिनको बोलते हैं मंदिरों में, वो उनकी भी मैंने संगत की है। और जो संत हैं जितने भी, जैसे राम रहीम जी सिरसा से, आसाराम जी हैं, और ये श्री कृष्ण को मानने वाले कथावाचक भी हैं, काफी की संगत की। जो परमात्मा ने दया की, जो सत्य संत रामपाल जी महाराज ने बताया, वो किसी ने नहीं बताया आज तक। मैं जो अपने पवित्र ग्रंथ हैं, वेद, पुराण, शास्त्र, गीता जी, उनका बारीकी से देखा समझा, तो जो संत रामपाल जी महाराज ने बात बताई वो बिल्कुल उनके अंदर भगवान का विधान लिखा हुआ था, बिल्कुल सत्य मिला, अकॉर्डिंग अपने शास्त्रों के अकॉर्डिंग मिला। तो इसलिए मेरी नज़र में जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान बताते हैं, वो पूरी पृथ्वी पे किसी भी धर्म का कोई भी पीर, सिख गुरु, या फिर अपना पंडित, या फिर मौलवी, या फिर कोई भी आचार्य, साधु, संत, महात्मा कोई नहीं बताता। केवल संत रामपाल जी महाराज जी पूरी धरती पे सत्य को दुनिया के सामने समझा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सत साहिब जी। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य ने बताया कि आज के इस दुनिया में लाखों संत है, लेकिन सत भक्ति जो है वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही लोगों को प्रदान कर रहे हैं। तो चलिए आगे की व्यवस्थाओं को आपसे रूबरू करवाएंगे। जैसा कि आपको हमारी टीम द्वारा आपको जिला जींद के अंदर हो रहे एक दिवसीय विशाल सत्संग समारोह की एक कवरेज दिखाई गई और कुछ संत रामपाल जी के श्रद्धालुओं के अनुभव भी लिए गए। ऐसी और अमेजिंग वीडियोज के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज हरियाणा के साथ। धन्यवाद।